नवाध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान बोले, दोष दृष्टि से रहित हुए तुझ भक्त के लिए परम गुह्य विज्ञान सहित यह ज्ञान पुनः मैं भली भांति बतलाऊंगा। हे कुंती नंदन, जिसे जान कर मुक्त अशुभ से हो जाएगा। ये समस्त विद्याओं का व सभी गुह्यों का राजा है, पवित्र है एवं अति उत्तम है प्रत्यक्ष फलद अविनाशी और धर्ममय एवं बहुत सुगम है यह साधन करने में। इस उपरोक्त धर्म की महिमा पर जो मानव नहीं किया करते हैं श्रष्टा, हे कुंती सुत, बार बार वे मृत्यु रूप संसार चक्र में आया करते हैं, न प्राप्त करके मेरे को। निराकार मुझ परमेश्वर के द्वारा ही ये सारा ही संसार व्याप्त है पूर्ण रूप से। मुझ में ही सुस्थित है सभी चराचर प्राणी, किंतु वास्तव में न अवस्थित हूँ उनमें मैं। एवं है न अवस्थित सभी भूत मुझ में, पर मेरे ईश्वरपन की योग शक्ति तो देखो। सब भूतों का जनक व धारण पोषण करता होते हुए भी नहीं मैं उनमें रहता हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र संचरण करने वाला ये महान मारुत नभ में रहता सदैव है, उसी तरह से मुझ में ये संपूर्ण चराचर भूत रहा करते हैं। अच्छी तरह समझ लो, कल्पों का क्षय हो जाने पर सभी चराचर मेरी मूल प्रकृति में हो जाते विलीन है। और पार्थ, मैं कल्पों के आरंभ काल में पुनः विसर्जन उन सब भूतों का करता हूँ। ये संपूर्ण प्राणियों का समुदाय प्रथा सुत अपनी अपनी व्यष्टि प्रकृति के पराधीन है। इस सब का मैं बार बार सर्जन करता हूँ, अपनी मूल प्रकृति को अपने वश में करके। किंतु नहीं वे मेरे रचना आदि कर्म सब मुझको बांधा करते हैं। हे कुंती नंदन, क्योंकि रहा करता हूँ अनासक्त होकर मैं उदासीन की तरह सदा उन सब कर्मों में। मेरी मूल प्रकृति मुझसे ही प्रेरित होकर रचना करती है समस्त चर और अचर की। इसके कारण ही इस जग में विविध तरह के परिवर्तन होते रहते हैं कुंती नंदन। अवहेलना किया करते हैं मेरी वे जो मुझे मानते हैं मानव शरीरधारी ही। सभी प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप मुझ प्रभु के परम भाव को नहीं जानने वाले। व्यर्थ कामनाएं हैं उनकी, कर्म व्यर्थ है, व्यर्थ ज्ञान है उनका, है विवेक से वंचित वे। राक्षस आसुर एवं मोहन स्वभाव को धारण करने वाले हो जाया
करते हैं। पर दैवी स्वभाव का आश्रय लेने वाले हैं उदार चेता महात्मा मानव जो वे। मुझे भजा करते अनन्य मन के द्वारा है सब भूतों का अक्षय कारण मुझे मान कर। नित्य युक्त वे मेरे दृढ़ निश्चय भक्त जन भक्ति पूर्वक करते हुए कीर्तन मेरा एवं लगन पूर्वक लगे हुए साधन में नमस्कार कर करके करते हैं उपासना। अन्य पूजते हुए मुझे अद्वैत भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं उपासना। और दूसरे बहुधा मेरे विश्व रूप की करते हैं उपासना द्वैत भाव के द्वारा। मैं ही हूँ संकल्प यज्ञ करने का अर्जुन, मैं हूँ यज्ञ स्वधा, मैं ही औषधि हूँ। मैं हूँ मंत्र वाहुति में पड़ने वाला घी, पावक हूँ मैं एवं मैं ही यज्ञ त्रिया हूँ। इस जग का हूँ मैं ही जनक और जननी भी हूँ, पालन करता मैं और पितामह मैं हूँ पवित्र ओंकार और जानने योग्य मैं एवं मैं ही हूँ ऋक् साम व यजुर्वेद भी। गति स्वरूप हूँ, पोषक हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ निवास शरण स्थल हूँ व सुहृद सबका हूँ उत्पत्ति हेतु सबका हूँ, प्रलय हेतु भी स्थिति हूँ निधान एवं हूँ बीज सनातन। हे अर्जुन तपता हूँ मैं ही सूर्य रूप से, जल को करके ग्रहण पुनः बरसाता हूँ मैं ही हूँ अमृत, मैं ही हूँ मृत्यु सभी की, जो सत्य है वह असत्य है जो वह भी मैं ही हूँ। वेदत्रयी के अनुयायी सोमप निष्पापी स्वर्ग के लिए मुझे पूजते हैं यज्ञों से। निज पुण्यों के फल से स्वर्ग लोक में जाकर भोग भोगते हैं वे दिव्य देवताओं के। वहाँ विशाल स्वर्ग के भोग भोग कर वे हैं आते मर्त्य लोक में पुण्य क्षीण होने पर। इस प्रकार से वेदत्रयी के वे अनुयायी काम कामना वश जाते आते रहते हैं, चिंतन करते हुए सदा मुझ परमेश्वर का भजते हैं मुझको मेरे अनन्य प्रेमी जो। उन मुझ में ही नित्य निरंतर रत भक्तों के योग क्षेम का भार उठाया करता हूँ मैं। होकर श्रद्धावान भक्त जो भी हे अर्जुन भजन किया करते हैं अन्य देवताओं का, वे मनुष्य भी करते हैं मेरा ही पूजन, लेकिन वह पूजन होता
विधि पूर्वक। क्योंकि भोक्ता हूँ मैं ही समस्त यज्ञों का, एवं हूँ स्वामी मैं ही संपूर्ण जगत का। लेकिन नहीं जानते हैं वे मुझे तत्व से, इसीलिए होते हैं वे सब प्राप्त पतन को। देववृत्ति पाया करते हैं देवलोक को, पितृलोक को पितरों के पूजक पाते हैं प्रेतों के पूजक प्रेतलोक को। मुझको भी पाते हैं मुझको भजने वाले। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी जो कोई मानव भक्ति पूर्वक अर्पण करता है मेरे प्रति, उस मुझ में तल्लीन भक्त का भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं प्रीति सहित खाता हूँ। जो कुछ भी करते हो खाते हो, जो कुछ भी करते हो, जो यज्ञ दान जो भी देते हो, और तपस्या करते हो जो भी कुंती सुत, अर्पण मेरे लिए करो तुम उस सब को ही। इस प्रकार से शुभ फल और अशुभ फल वाले कर्म बंधनों से विमुक्त तुम हो जाओगे, एवं सब कुछ मुझ में ही अर्पण करके तुम जन्म मरण से होकर मुक्त मुझे पाओगे। हूँ समान मैं सारे भूत प्राणियों में ही, ना तो प्रिय है कोई मुझे नहीं प्रिय ही है। लेकिन भक्ति पर भूख भजते हैं मुझको जो, वे मेरे में है एवं मैं भी उनमें हूँ। हे अर्जुन अत्यंत दुराचारी भी कोई मेरा भजन अनन्य भाव से करता है यदि, तो उसको मानना चाहिए साधु पुरुष ही, क्योंकि कर लिया उसने भली भांति निश्चय है। हो जाता है बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा और प्राप्त करता है शाश्वत परम शांति को। अच्छी तरह जान लो सत्य प्रतिज्ञा मेरी, नहीं नष्ट होता है मेरा भक्त प्रथा सुत। कर लेते हैं मेरी शरण ग्रहण जो कोई, वे चाहे जैसे हो पाप योनि वाले भी हो, जो भी नारियां वैश्य हो या कि शूद्र हो, निस्संदेह परम गति को ही पा जाते हैं। तो फिर पुण्यशील ब्राह्मण का, भक्त पुरुष का, एवं ऋषि स्वरूप क्षत्रिय का कहना ही क्या। अतः अनित्य व दुख रूप इस जग को पाकर भजन करो मेरा ही, मेरा आश्रय लेकर। मुझ में ही मन लगा भक्त बस मेरा ही बन, मेरा ही पूजन कर कर प्रणाम मुझको ही। इस प्रकार मुझ में नियुक्त करके अपने को मुझको ही पाएगा हुआ परायण मेरा। ओ तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदीय ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत राज
विद्याराज गुह्य योग नामक नवा अध्याय पूर्ण